तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यांग यान बताती काई को भाई मैं इतनी अच्छी हूँ, लेकिन तो भी लोग मुझे यहाँ पे बुरा बोलते कि भाई जो आइटम वो लेकर आते ना मैं उनको और अच्छा करके देती हूँ, लेकिन लोग यहाँ पे बिल्कुल समझते नहीं है। जो सुनते यान के यहाँ पे कहता हाँ तू अच्छा करके यहाँ पे देती है, लेकिन वो उनको यहाँ पे दिखा नहीं देता। वो लोग क्या बोल के आते कि अभी मेरे पास ये आइटम है, तुम ऐसे ऐसे यहाँ पे रिफंड करके दो, लेकिन तुम उनको ऐसे वैसे रिफंड कर नहीं देती, तुम अपने हिसाब से रिफंड कर देती हो जो उनके लिए यूज में है, लेकिन वो यूज उनको यहाँ पे नहीं मालूम। तब वो लोग यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। वो जैसा बोलते हैं ना भाई तुम वैसा करके देखो देखो भाई वो पक्का बहुत खुश होंगे और तुम्हें भी भाई और पैसे मिलेंगे, तुम्हारा नाम भी यहाँ पे और फेमस होगा, कोई तुम्हें यहाँ पे गाली नहीं देगा। जो सुंदर ये भी कहती है हाँ मेरा मन यहाँ पे ऐसा करता है, लेकिन जब मैं आइटम कहाँ पे देखता हूँ फिर बंदे को देखता हूँ ना फिर मुझे लगता है भाई कितना बेकार आदमी भाई, इसने इतने मतलब अच्छा अच्छा आइटम यहाँ पे वेस्ट कर दिया, इसलिए मुझसे रहा नहीं जाता और अपने आप भाई उस हिसाब से हो जाता है जिस हिसाब से आइटम के यहाँ पे करना चाहिए। अब क्या करूँ, मैं तो लोगों की भलाई यहाँ पे करना चाहती हूँ। यान के भी कहता हूँ कि ठीक है अब तेरी मर्जी, तुझे जो करना कर। और फिर कहता है टाइट से यहाँ पे मतलब पकड़ ले। अब हम लोग नीचे उतरने वाले, नीचे गुफा के पास यहाँ पे उतरता है तो गुफा के पास यहाँ पे ढेर सारे बने थे और वो लौंडा भी यहाँ पे था जो कि यान के साथ यहाँ पे शिप पे भी था। वो यान के यहाँ पे देखता हूँ कहता है यान कह तू यहाँ पे फाइनली आ गया सामने सामने, ऐसा सुना भाई तू वाकई में भाई यहीं पे रुकने वाला लंबे समय के लिए। जो सुनता यान के बताया या मैं वाकई में रुकने वाला हूँ। ये भी कहता है वाह यार फिर तो यंग लेडी वो ने यहाँ पे भाई मतलब तो उनकी सेवा पानी करने के लिए यहाँ पे रुका है, उनकी मदद यहाँ पे करके जैसे हम लोग करते हैं, तो ये तेरे लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होने वाला है और हमने तेरे लिए यहाँ पे काफी अच्छी चीजें यहाँ पे अरेंज कर दी है जिससे रहने सहने में तेरे यहाँ पे फायदा होगा। और ये देख भाई स्पेस रिंग, ये तेरा स्पेस रिंग है ना, या तू सोचेगा भाई मेरे पास कैसे आया, बस मेरे पास यहाँ पे आ गया, टेंशन मत ले। इसके अंदर है ना हमने भाई कमाल कमाल के आइटम डाले भाई, मतलब अपनी ओर से भाई आइटम डाले जितना हमारी औकात है ना, ऐसा समझो एक गिफ्ट। हाँ तेरे लिए छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट है। तो यान के भी लेता है और चेक करता तो मालूम जाता है इसमें ढेर सारे मतलब लगभग 100 या 200 के आसपास यहाँ पे लो ग्रेड के सेंट लेवल के स्टल है और कुछ नॉर्मल से यहाँ पे पिल वगैरह हैं जो कि यान के मुकाबले भाई उसके लिए बहुत ही बेकार है, लेकिन भाई जितना उनकी औकात थी भाई उन्होंने अपने औकात से दिया। तो यान के भी खोजे यहाँ पे ये लोग वाकई में काफी अच्छे, शुक्रिया यहाँ पे कहते हैं कि हाँ तुम्हारे यहाँ पे शुक्रिया। वो कहते हैं यार इसमें शुक्रिया क्या बात है, हम लोग मतलब दोस्त क्या भाई फैमिली जैसे यहाँ पे हो गए, तो शुक्रिया थैंक यू यहाँ पे नहीं चलता। और तब उसका ध्यान यहाँ पे यान की ओर जाता है। तो यान कैसे कहता है साले भाई तुझे मानना पड़ेगा एक नंबर का तू लौंडी आवाज आदमी है, पहले ढेर सारी औरतें यहाँ पे पटाखे रखा और यहाँ पे नए नए प्लेनेट पे आते ही अभी साला 2 दिन भी यहाँ पे नहीं हुआ तूने एक और लड़की यहाँ पे पटा लिया भाई, कहाँ से पटाया भाई मुझे बता ताकि मैं भी जाके 2-4 यहाँ पे पटाखे लेके आ जाऊँ। वो बात उसको भी सुनाई देता, वो भी ऐसे घूर के देखती है साले भाई क्या बकवास किया जा रहा है। यान के बोलता है ना ना मेरी आइटम यहाँ पे नहीं है, इनसे मिलो भाई, इनका नाम है यांग यान और ग्रैंड मास्टर है। जो सुन वो कहता है ग्रैंड मास्टर किस चीज़ की, एल्केमिस्ट की, रिफाइन करने की, पिल का, किसका। तो यान के कहता है हाँ जो मैं सिटी में गया था वहाँ पे रिफाइनमेंट जो फैबुलॉन था वहाँ की ग्रैंड मास्टर भाई आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन करवाती है और मैं यहाँ पे ढेर सारे आर्टिफैक्ट रिवार करके एक ये क्या बोलते हैं भाई स्पिरिट एरे बनवाने के लिए लाया हूँ। जो सुन दो भी कहते क्या भाई अच्छा आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग ग्रैंड मास्टर है, सॉरी यार मतलब मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बदतमीजी कर दी, मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था। तो ये भी कहती ना चलता है उतना ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर लौंडा ये भी कहते कि अच्छा भैया अगर वाकई में आप आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन करती तो मेरे पास एक छोटा सा आर्टिफैक्ट है कि आप उसे यहाँ पे रिफाइन करके दे दोगी। ये भी तो खुश होती है यस मुझे करना, बताओ भाई कौन सा आइटम है कितना ग्रेड का है। वो यहाँ पे बातचीत करना दोनों चालू करते हैं। यान के बोलता है तुम दोनों यहाँ पे बातचीत करो, मैं अंदर से यहाँ पे चेक करके आता हूँ। गुफा के यहाँ पे जाता है तो जो बंदे लोग यहाँ पे आते हैं ना गुफा को वाकई में काफी अच्छे से सजा दिया था आदमियों को रहने के लिए, बेड वगैरह भी बहुत सारे यहाँ पे लगा दिया गया। तो इसलिए यान के भी सबका शुक्रिया करता है कि यार तुम सबका शुक्रिया, तुमने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया। वो लोग कहते हैं यार इसमें एहसान की क्या बात है भाई, तुम्हें कोई भी मदद यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना हमारे फैमिली के पास आना है, तुम्हें जो चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएगा अगर हमारे औकात के अंदर आ। तो जो सुंदर यान को ऑफकोर्स मैं आऊंगा, उसके बाद से सब कुछ चेक करके बाहर साइड यहाँ पे आता है। और लौंडा यहाँ पे अकेला था, यांग यान यहाँ पे गायब थी। तो ये पूछता भाई वो कहाँ गई, वो कहती कुछ नहीं, उसने कहा भाई आसपास के एरिया जरा थोड़ा सा यहाँ पे चेक करके आती हूँ। और उसने कहा भाई कुछ समय यहाँ पे वेट करो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। अरे यान के मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती है, मैंने उसको एक स्पिरिट गेट का आइटम यहाँ पे रिफाइन करने को दिया, जो भी मटेरियल चाहिए था ना मैंने सारे के सारे मटेरियल भी यहाँ पे दे दिए, लेकिन मालूम बदले में उसने भाई मुझसे टोटल कितना चार्ज यहाँ पे मांगा, उसने मुझसे 50 यहाँ पे लो ग्रेड के क्रिस्टल मांगा जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जो सुन ये कहती है यान के कहता है कि वेल देखो भाई मना मत कर भाई, हाँ सामने से मना मत करो, जितना यहाँ पे मांग रहे दे दे, जैसे तेरा आइटम यहाँ पे रिफाइन हो जाएगा ना उसके बाद से तुझे मालूम चलेगा तूने जो दिया वो यहाँ पे वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। वो भी कहता वेल हाँ वो बात मुझे ठीक मालूम है। सुन ना मुझे स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था मैं सिटी में जाता हूँ, सिटी में जाकर आर्टिफैक्ट यहाँ पे दे दूंगा और कोई ना कोई मुझे रिफाइन कर दे देगा। अगर सिटी में जाता तो जितना इसने मांगा ना उसके अलावा आधे में काम हो जाता, लेकिन मैंने उसके यहाँ पे देखा मुझे अभी लड़की है थोड़ी सी गरीब वगैरह है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई इससे मैं पूछ लूँ, लेकिन इसने तो टोटल हाई मांग लिया, लेकिन तो भी मैंने लड़की प्लस गरीब सोच के मैंने देने के यहाँ पे वादा भी कर दिया भाई और प्लस ने मटेरियल्स भी यहाँ पे दे दिया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि जो मैंने मटेरियल्स यहाँ पे दिए वो शायद हो सकते हैं यहाँ पे वेस्ट हो जाए और जो आइटम मुझे जैसा चाहिए वो ऐसा यहाँ पे रिफाइन करके भी मुझे ना मिले।
जो सुंदर यान की वजह देख भाई तो जो मटेरियल यहाँ पे देगा ना वो मटेरियल यहाँ पे वेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन तुझे जैसा आइटम यहाँ पे वापस चाहिए वैसा आइटम तो यहाँ पे बन के नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन मुझे एक बात बता भाई, तेरा लेवल तो मुझसे भी ज्यादा है, तू सैंड किंग के पहले लेवल का बंदा है और तुझे भाई एक स्पिरिट गेट का आइटम यहाँ पे रिफंड का को चाहिए। जो सुनते कहते हाँ भाई मेरा लेवल हाई है, लेकिन भाई एक जूनियर मेरा है भाई, उसका लेवल यहाँ पे बहुत ही कम है, उसको मैं यहाँ पे गिफ्ट देना चाहता हूँ। उतने में यांग यान यहाँ पे वापस आ जाती है। जैसे वापस आती है यान के भी कहता देखो वहाँ पे वापस आ गई, करने क्या गई थी, एक मैप यहाँ पे निकालती है और देती है। वो कहती है भाई देखो इस एरिया के यहाँ पे मैप है और इसको भाई मैंने मॉडिफाई किया कि यहाँ पे इस एरिया में ऐसा ऐसा यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करने का, तो इसको ऐसा ऐसा यहाँ पे अरेंज करवा दो। यान के भी यहाँ पे मैप देखते वो भी समझ आता, कहता अरे बाप रे अगर इसको भाई हमने इस हिसाब से एरिया को मॉडिफाई कर दिया ना तो स्पिरिट अरे बना के ना अरेंज कर आने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आसान होगा। यानी इस लड़की के पास वाकई में स्पिरिट का मतलब स्पिरिट अरे का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। रिफाइनिंग का है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पक्का भी स्पिरिट अरे के मामले में ये ग्रैंड मास्टर यहाँ पर होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉन्डे से कहता लॉन्डे यार तूने इतना सब कुछ मेरे लिए काम कर दिया, ये काम भी थोड़ा सा और कर देगा। वो कहता नेकी और पूछ अभी बंदे को भेजता हूँ और जैसा मैप में यहाँ पे ना वैसा अच्छे से यहाँ पे मैं अरेंज करवा दूंगा। और इतना बोलते वो यहाँ पे निकल जाता है। ये यहाँ पे पूछती है यान कैसे कि ओके तो तूने वाकई में मैप देख के एक बार में सब कुछ अच्छे से समझ गया था। ये भी कहता हाँ मैं अच्छे से यहाँ पे समझ गया था। ये भी कहती बेल तो भाई जो लोग यहाँ पे काम करें ना तो जाके उनके काम के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे, उतने में जो बाकी सारे मटेरियल्स को रिफाइन है ना मैं जाके अपना रिफाइन यहाँ पे करती हूँ। ये यान केवल ओके ठीक है जब मैं भी देखना चाहता हूँ तो कितनी अच्छी यहाँ पे स्पिरिट अरे बनाती है। उसके बाद से यान के कुछ बंदे को बुलवा लेता है उस लौंडे द्वारा और वो आ जाते हैं। तो यान के कहते हैं वेल आप लोगों ने मेरे लिए बहुत काम किया, एक और छोटा सा काम है क्या कर दोगे। वो लोग कहते हैं नेकी और पूछ यान के समझाते हैं कि हाँ पूरे एरिया को ऐसे ऐसे मॉडिफाई करना है। वो लोग कहते हैं कि समझ गए और आराम से अपना काम करना यहाँ पे चालू कर देते हैं। और शायद यहाँ पे 2 दिन या 1 दिन आई डोंट नो कितना दिन, लेकिन 1 दिन से यहाँ पे पक्का ज़्यादा लग जाता है। और जैसा यान ने कहा था वैसा एक्जैक्टली यहाँ पे हो जाता है। तो यान के भी कहते चलो भाई मेरा काम यहाँ पे हो गया, अब जो भी काम है ना यान यहाँ पे करेगी। तो वो भी यहाँ पर आती है और जैसा उसको स्पिरिट अरे यहाँ पे अरेंज करना था वो अरेंज करने यहाँ पे चालू कर लौंडा जो यान के साथ है वो कहता है यार तू कौन सा स्पिरिट अरे अरेंज करवाना चाहते जरा हमें ही बता दे भाई कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है भाई अरेंज करवाने में, इतना तो मेरे ख्याल से मेहनत नहीं लगता। जो सुंदर यान के बोल एक बार अच्छे से अरेंज हो जाए उसके बाद से तुझे मालूम चल जाएगा रे। और वहाँ पे उतने में अरेंज हो जाता है। अरेंज ऐसे होता है कहते यान के देख भाई यहाँ पे अरेंज हो गया और जैसे अरेंज होता है हमें मालूम है वो ऐसा स्पिरिट अरेंज करता जिससे भाई आसपास का वर्ल्ड एनर्जी यहीं पे आके गैदर हो, जैसे कल्टिवेशन के लिए भाई और फायदा हो जाए। तो जैसे भाई ये लोग वर्ल्ड एनर्जी ऑब्जॉर्व करते ना बंदे लोग महसूस करते वो लोग भी हिल लेते अच्छा भाई तू एक ऐसा स्पिरिट अरे बनाता जो कि बेसिकली ऐसा एनर्जी को अपने पास यहाँ पे लेके आ जाए। और हमारे मतलब फैमिली में ढेर सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे कमाल कमाल का डेंस एनर्जी ऐसा मौजूद होता है, लेकिन उसके मुकाबले में ये जगह तो हमें और भी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। यान के बाद हाँ ये इतना बढ़िया इसलिए कि भाई जो भी हमने अरेंजमेंट किया ना उसी के चक्कर में इतना बढ़िया यहाँ पे हो रहा है। यान ज्ञान भी यहाँ पर आती है और ध्यान लगभग 30,000 किलोमीटर जो आसपास कह रही ना उसमें सबसे ज्यादा डेंस एनर्जी तुम्हें यहीं पे मौजूद होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे टाइम भी देगा ना यहाँ की एनर्जी और डेंस होगी, जिस चक्कर में कल्टिवेशन करने के लिए यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। एरिया जो पुराना मालिक होगा ना इस एरिया का एक नंबर का अंदाज यहाँ पर होगा भाई ये एरिया पे ट्रू लैंड ऑफ ट्रू ड्रैगन यहाँ पे था और तो भी अभी तक उस साले को यहाँ पे मालूम नहीं चला। जो सुंदर यान के कंफ्यूज के भाई तुमने क्या बोला ट्रू लैंड ऑफ ड्रैगन, क्या कोई ड्रैगन यहाँ पर है। ये कहती ना यार ड्रैगन वगैरह यहाँ पे नहीं, ये नाम मैंने अपने हिसाब से दिया। ये बेसिकली मैंने मतलब ऐसे लैंड को नाम दिया, उस लैंड को मैंने नाम दिया जिस लैंड पे ना स्पिरिट अरे काफी अच्छे से अरेंज करवा सकते हो। इस टाइप का स्पिरिट अरे जो तुमने मुझसे यहाँ पे अरेंज करवाया इसी एरिया में सबसे ज्यादा अच्छे से यहाँ पे काम वगैरह करता है। लेकिन जो पुराना मालिक था उसको यहाँ पे आइडिया नहीं था तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें आइडिया था मैंने अरेंज करवा दिया। देखो यहाँ पे कितना अच्छा से अब काम यहाँ पे कर रहा है। यान के मतलब वेल पुराना मालिक नहीं बल्कि पुरानी मालिकिन यहाँ पे वो थी, अब उन्हें मुझसे ऐसा कहा था उसने ये माउंटेन मुझे यहाँ पे दे दिया है। लेकिन ये माउंटेन तो वाकई काफी कमाल का निकल गया। तो एक बार जाकर उससे यहाँ पे पूछ लूंगा, अगर उसके यहाँ पे वापस चाहिए तो मैं वापस भी यहाँ पे देने को तैयार हूँ। भाई काफी अच्छा माउंटेन भाई ऐसे कैसे मैं रख लूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।